फ्रेंड्स, हम सभी को चटनी खाना तो बहुत ही पसंद होता है। किसी भी सैंडविच हो या चाट हो, उसकी जान होती है चटनी। अगर अच्छी सी चटनी बन जाए तो फिर क्या कहने, स्वाद तिगना चौगुना हो जाता है किसी भी चीज़ का। लेकिन आज मैं मिक्सी में चटनी नहीं पीस रही हूँ, मैं पीस रही हूँ सिलबट्टे पे। जो हमारे बड़े बुजुर्गों का मिक्सी हुआ करती थी ना, वही उसी में मैं आज चटनी पीस के बता रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि दिवाली की सफाई कर रहे थे तो मुझे ये सिलबट्टा दिख गया, और हम सब्जी मंडी से बहुत सारा धनिया पुदीना सब कुछ लेकर आए थे। तो मैंने सोचा चलो चटनी तो पीसनी ही है। तो मेरे बच्चों ने भी देखा नहीं है सिलबट्टा पे कैसे काम होता है, तो मैंने कहा चलो आज हम इसी पे बनाते हैं चटनी और उसका वीडियो बनाते हैं, ताकि हम बच्चों को भी दिखाएं कि किस तरीके से चटनी बनती थी पहले के ज़माने में। और ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये बहुत टेस्टी चटनी बन के तैयार होती है। मिक्सी में तो जो ना चटनी में धनिया पुदीना थोड़ा अलग अलग सा रहता है, लेकिन इस पे जो है ना बिल्कुल बारीक पिस जाता है और चिकनी बनती है चटनी एकदम। और टेस्ट इतना अच्छा आता है क्योंकि हम यहाँ पे उसको क्रश कर रहे हैं और दबा के पीस रहे हैं, तो एकदम ना मिक्स हो जाती है चटनी, अलग अलग नहीं दिखाई देती है। तो देखिए, सब्जी मंडी में हमें कैरी भी मिल गई थी। मैंने कहा अब तो भाई चटनी बनाना बनता है। आजकल का ज़माना देखिए कि किसी भी समय कोई भी चीज़ आ जाती है। इतनी मतलब सर्दी आने का टाइम हो गया लेकिन कैरी अभी तक आ रही है। तो मैंने सिल पर सबसे पहले 2-3 हरी मिर्ची ले ली हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है और आधी सी कैरी ले ली है। अब 1.5 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और 1.5 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब हम पीसना शुरू करते हैं। तो सिलबट्टे पे चटनी पीसने का सबसे पहला नियम ये है कि आप ना जो चीज़ सबसे ज़्यादा कड़क पिसती है, मतलब मुश्किल से पिसती है ना, उसे सबसे पहले लीजिए। तो हरी मिर्च और अदरक जो है वो देर से पिसती है, तो सबसे पहले मैंने उसको डाला और फिर उसको सिलबट्टे पे मतलब बट्टे के ऊपर थोड़ा सा ना ज़ोर लगाते हुए दबाया। और सिल के ऊपर बहुत सारे गड्ढे होते हैं जिसकी वजह से ये खुरदुरा हो जाता है और उस वजह से चीज़ पिस जाती है जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो अब हरी मिर्च अदरक तो हमारी पिस गई है। अब मैंने इस पर डाल दिया है पुदीना और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो हमने घर में ही लगाया हुआ था तो वहाँ से ले आई, और पुदीना हम बाज़ार से लेके आए थे। तो अब हम पुदीने को भी इसी तरीके से पीसते हैं। जो हमारा बट्टा है ना, उसकी मदद से हम थोड़ा थोड़ा पुदीना जो है वो आगे की तरफ कर लेंगे और फिर उसको पीसेंगे। जब वो पिस जाएगा तो हम बाकी का पुदीना फिर बट्टे की मदद से आगे करेंगे, फिर उसको भी पीस लेंगे। तो सिलबट्टे पे चटनी बनाने का यही फार्मूला होता है। देखिए, अब हमारा पुदीना भी पिस चुका है। और एक सावधानी ज़रूर से रखिएगा कि आप जब सिलबट्टे पे चटनी पीसें ना, तो आपने साड़ी पहनी है या सूट पहनी है तो उसके ऊपर एक कपड़ा ज़रूर ढक लीजिएगा, क्योंकि छींटे उड़ते हैं तो उसकी वजह से ना अपने कपड़े भी गंदे हो सकते हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून भरकर दही और डाल दिया धनिया। धनिया आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें से डंठल नहीं निकाले हैं। जो सॉफ्ट वाले डंठल है ना, उनको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। वो डंठल में फ्लेवर इतना ज़्यादा होता है कि वो चटनी का स्वाद ना 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आप कभी भी चटनी पीसें ना, तो सबसे पहली बात तो ये है, पहली टिप मेरी यही रहेगी कि आप जब ताज़ा धनिया हो, ताज़ा पुदीना हो ना, उसी समय चटनी पीसें। और अगर उसमें बारीक डंठल हैं तो उनको आप निकालिए मत, उनको आप पीसिए। चटनी इतनी फ्लेवरफुल बनेगी ना, अब मैं आपको क्या बताऊं। तो देखिए, हमारी कितनी बढ़िया चटनी बन रही है। दही डालने की वजह से कितना सुंदर हरा कलर आया है। तो बस इसी तरीके से हम आगे पीछे करते हुए पूरे धनिया पुदीना और हरी मिर्च अदरक जीरा सबको पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में हमारे बड़े बुज़ुर्ग इसी तरीके से चटनी पीसा करते थे, तो उनके हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाती थी और काम भी हो जाता था। और आजकल जैसे हम सारा दिन खड़े खड़े काम करते हैं तो वो भी नहीं हुआ करता था। थोड़ा अपने पैरों को भी आराम मिल जाता था, क्रॉस लेग करके भी बैठ जाते थे। आजकल तो हम सारा दिन खड़े खड़े काम करते हैं, जिसकी वजह से पैरों में भी दर्द हो जाता है, और क्रॉस लेग तो हम बैठना ही भूल गए हैं बिल्कुल। तो देखिए, बातों ही बातों में हमारी चटनी बिल्कुल बन के तैयार हो गई। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो इसको महीन करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और उसकी सहायता से मैंने इसको
अच्छे से रगड़ दिया है ताकि ये थोड़ी बारीक हो जाए। चलिए जी, अब समेटने की बारी आ गई है, तो इसे हमें अपने हाथों से ही समेटना होगा। जैसे जब हम मिक्सी में पीसते हैं ना, तो हमें हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, सारा काम मिक्सी में ही हो जाता है, फिर हम चम्मच की मदद से निकाल लेते हैं। लेकिन किसी चीज़ को हमारे हाथों का स्पर्श लगता है ना, तो उस चीज़ का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए छोटी-छोटी ये टेक्निक्स हैं हमारे बड़े बुज़ुर्गों की, जिसकी वजह से खाना जो ना बड़ा स्वाद बनता है। तो हम लोग तो कभी भी साथ में बैठते हैं ना, तो हम लोग ये बातें करते हैं कि अरे पहले के ज़माने में खाने में कितना अच्छा टेस्ट आता था, चीज़ों में कितना अच्छा टेस्ट था। क्योंकि उनकी टेक्निक भी ऐसी हुआ करती थी कि जिनकी वजह से खाना बहुत अच्छा बनता था। तो देखिए सारी चटनी हमारी सिमट गई है, थोड़ी-सी सिल पे लगी हुई है। तो अब हम सिल को, पहले तो हमने बट्टे को धो लिया है, और अब इसी तरीके से जैसे हमने बट्टे पे से सारी चटनी हटा ली है पानी की मदद से, वैसे ही हम यहाँ पर सिल को भी धो लेंगे। तो इस तरीके से पानी को ले जाते हुए और हम सारी चटनी को समेट के ले आएंगे अपने हाथों की मदद से। लीजिए देखिए हमारा सारा, कितनी सारी चटनी बची हुई थी। अब इसको भी हम डोंगे में समेट लेंगे, क्योंकि चटनी अभी बहुत गाढ़ी है, तो उसमें हमें पानी मिलाना ही था, तो ये इतना फ्लेवरफुल पानी है, हम इसी को मिला लें। तो हमारे बड़े बुजुर्ग किसी भी चीज़ को ना ऐसे वेस्ट नहीं किया करते थे। तो बढ़िया से हमने इसको समेट लिया है, और फिर हम इसको धो के रख देंगे सिलबट्टे को। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी चिकनी और बढ़िया चटनी बन के तैयार हुई है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल चिकनी चिकनी सी बाइंड हुई हुई चटनी है। तो बस अब मज़ा लीजिए आप सैंडविच का या चाट का इस चटनी के साथ में। तो आपको रेसिपी ऐसी लगी ये ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।